देखिए, धर्म के दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से और राजनीति के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण से, किसी भी नज़रिए से उनका जो बयान है वो देशद्रोह की परिधि में आता है कि गांधी भारत की आत्मा है। उन्होंने भारत की आत्मा को घायल करने का काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल धर्म का है तो हमारा धर्म तो उदारता सिखाता है, क्षमा, करुणा, दया, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, सद्भावना, सेवा, अहिंसा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा, सत्य अहिंसा की बात करता है। हमारा धर्म किसी दूसरे धर्म के मानने वालों को गाली दी जाए, हिंसा की बात की जाए, ये हमारा धर्म नहीं सिखाता है। करुणा का नाम हिंदुत्व है, क्षमा का नाम हिंदुत्व है, दया का नाम हिंदुत्व है, प्रेम का नाम हिंदुत्व है, सद्भावना का नाम हिंदुत्व है। मुसलमानों को गाली देना, गांधी जी को गाली देने का नाम हिंदुत्व नहीं हो सकता है। तो जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं, ना मैं उन्हें हिंदू मानता हूँ और ना हिंदुस्तानी मानता हूँ। किस तरीके से उनकी जो भाषा थी, एक तरह से ऐसा लग रहा था कि वो दंगा फैलाने वाली बात कर रहे हैं, कत्लेआम की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में कानून का शासन है, एक संविधान है। यदि आप किसी से सहमत नहीं हैं तो उसका विरोध कर सकते हैं। असहमति व्यक्त करने का अधिकार तो भारत का संविधान देता है, लेकिन किसी की हत्या करने का, हिंसा करने का, किसी के घर में आग लगाने का, किसी को गाली देने का अधिकार तो संविधान नहीं देता है। तो बीजेपी के शासन में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें और उनके नेता इस देश को धर्म के उन्माद की आग में झोंकना चाहते हैं, जो इस देश के लिए ठीक नहीं है। क्या लगता है चुनाव है इसीलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और चुनाव में इस तरीके की दंगा फसाद हो सकता है? देखिए, धर्म के नाम पर जब जब उन्माद फैला है तब तब बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी ऐसा मैसेज देना चाहती है कि जैसे बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, जबकि बीजेपी का जन्म 1980 में हुआ। हिंदू धर्म तो लाखों करोड़ों साल पुराना धर्म है जी। 2014 से पहले भी रामलीलाएं होती थी, 2014 से पहले भी भगवान राम का गुणगान होता था, संकीर्तन होते थे, सत्संग होते थे। देखिए, पूरे देश में ये बात अब छुपी नहीं रही है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए, ये सब सरकार के तोते बन गए। 20 साल बाद गवाह को याद आया कि अरे भाई, 7 साल से तो इन्हीं की सरकार थी। ये इस देश को बर्बाद करने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। अपराधियों को संरक्षण दे करके ये उन्हें हिंदू धर्म का और हिंदुस्तानी होने का जो सर्टिफिकेट बांटने का पाप कर रहे हैं, ये इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो मालेगांव ब्लास्ट में गवाह हॉस्टाइल हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। और झूठे आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप लगाना, ये इंसानियत को तकाजा नहीं, इंसानियत को शोभा नहीं देता, इंसानों को शोभा नहीं देता। लेकिन ये वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या वो एजेंसी करवा रही है, ये जांच का विषय है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर योगी जी तो चीफ मिनिस्टर 2017 में बने, मालेगांव ब्लास्ट में का इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन तो 20 साल 15 साल पुराना है, 10-15 साल हो गया उसको। तो उस समय तो योगी जी कुछ नहीं थे, तो योगी जी को क्यों फंसाना चाहते थे लोग? लेकिन हिंदू आतंकवाद तो आप ही लोगों ने नाम दिया है ना। नहीं, हिंदू आतंकवाद या मुस्लिम आतंकवाद, आतंकवाद मुस्लिम होता है ना हिंदू होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। और मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके अगर बेगुनाहों के सीने पे AK-47 चलाई जाती है या बम विस्फोट किया जाता है, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं। और जो भगवान श्री राम का नाम लेकर के मुसलमानों का गला काटने की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें हिंदू मानने को तैयार नहीं। कोई भी धर्म
लड़ना नहीं सिखाता। लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई सियासत की है, सत्ता की है। लड़ाई धर्म की होती तो महाभारत में 18 अक्षौणी सेना का संहार हुआ, वहां तो कोई भी मुसलमान नहीं था। लड़ाई अगर मजहब की होती, दीन की होती, तो करबला में कोई भी हिंदू नहीं था, कत्लेआम हुआ। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। देश जिस रास्ते पे जा रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है। हो सकता है बीजेपी के लिए ठीक हो। राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपका नहीं है? सरकार को बताना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी का और उनकी पार्टी का, तो वो बताएं। आखिर है तो दाल में काला, या तो इनका है या उनका, तो बताना चाहिए। देश जानना चाहता है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और देश के गृह मंत्री से, दोनों से अनुरोध करता हूं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन देश को बताएं कि ये सैकड़ों करोड़ का जो काला धन है किसका। धोखा ना दें, इसको मजाक ना समझें, ये गंभीर मुद्दा है। चुनाव के बारे में क्या लगता है आपको? जिस तरीके से सीएम अब धर्म की बात कर रहे हैं कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की भी बारी है, इस तरीके की चीज़ें। देखिए, धर्म के स्वरूप को बीजेपी ने विकृत कर दिया है। और मैं तो आज बड़े दुखी मन से, अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदू है वो भाजपा में नहीं रह सकता है, जो भाजपा में वो हिंदू नहीं हो सकता है। इन्होंने हमारे धर्म को संकीर्ण कर दिया। हमारा धर्म तो विराटता है, विराटता की बात करता, विशालता की बात करता। राम तो पूरे विश्व के हैं। सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। कण कण में राम है। इन्होंने राम को विश्व से छोटा करके देश का कर दिया, देश से छोटा करके सुनो उत्तर प्रदेश का कर दिया। और राम तो सबके थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा हिंदू थोड़ी कहा गया। राम जितना हिंदुओं के उतना ही मुसलमानों के हैं। इन्होंने राम सिर्फ हिंदुओं के कर दिया, और हिंदुओं में से भी छोड़ करके अब इन्होंने ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे राम पर इनका कब्जा है। राम सिर्फ हिंदुओं के हैं, और हिंदुओं में भी जो बीजेपी के हैं। तो आज मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ, बड़े भारी मन से कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ, कहना पड़ेगा कि धर्म को छोटा करने का पाप बीजेपी ने किया है। राम को छोटा करने का पाप बीजेपी ने किया है। राम विराट थे, उन्हें संकीर्ण करने की साजिश की है इन्होंने, सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में। राम के नाम पे इनकी सरकारें बनी, ठीक है, बन गई। अब भगवान के लिए, राम के लिए इस देश का पीछा छोड़ दो। 2022 से उत्तर प्रदेश से चले जाओ, 2024 में इस देश से चले जाओ। इस देश को देश रहने दो। एक आखिरी सवाल मेरा, भूमि क्रांति भी मजीद भी बढ़ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इन चुनाव की रैलियाँ कराने की आवश्यकता है, भीड़ वाली रैलियों की आवश्यकता है, या इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल शादियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और तमाम आयोजनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नववर्ष की पार्टियों को रोक देना चाहिए। बीजेपी की रैलियों को खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है रैलियों में नहीं जाता, रात में घूमता है। देश की जनता को इतना मूर्ख बनाती है सरकार। अगर कोरोना है तो फिर रैलियों में क्यों नहीं आता? और अगर रैलियों में कोरोना आता है और फिर भी आप रैलियां कर रहे हैं, तो सबसे बड़े गुनाहगार आप हैं। रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना सड़कों पे घूमता है ठंड में, ताकि कोई घर से निकलेगा उसे कोरोना लग जाएगा। इस देश की जनता को कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोरोना है तो फिर वो सब जगह होगा, दिन में भी होगा, रात में भी होगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली क्यों हो रही है? सबको बंद करिएगा। अगर इस देश को बचाना है, और कोरोना खतरनाक है, कोरोना ने जो हाल किया है वो हमने सबने देखा है, हम सब ने अपने अपनों को खोया है, तो फिर चुनाव पोस्टपोन करिएगा, चुनावी रैली पोस्टपोन करिएगा। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं, ओमिक्रॉन अगर खतरनाक वेरिएंट है और वो इतनी तेज गति से फैल रहा है, तो इलेक्शन को पोस्टपोन करिए। जनता ही नहीं रहेगी तो इलेक्शन सरकार का क्या करेंगे? लेकिन सरकार और बीजेपी ये नहीं चाहती है। बीजेपी कोरोना का बहाना बना करके अपने विरोधियों को पर लगाम लगाना चाहती है। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर कोरोना बीमारी है, जो है, तो रात को घूमता है और दिन को नहीं घूमता। शादी की पार्टी में तो आ जाएगा, नववर्ष की पार्टी में आ जाएगा, क्रिसमस की पार्टी में आ जाएगा, लेकिन
मोदी जी की सभा में नहीं आएगा, योगी जी की सभा में नहीं आएगा। तो ये दोहरे मापदंड से जो सरकार देश को चलाना चाहती है, मुझे लगता है ये इंतहा हो चुकी है, हद हो गई है। और अति सर्वत्र वर्जयेत, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। अब ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। भाई रात को कोरोना आएगा, दिन में नहीं आएगा, शादी में कोरोना आएगा, रैली में नहीं आएगा।